आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? तो आज हम रविवार की कहानी लेकर आए हैं, सूर्य भगवान की। तो सुनो। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। तब उन दोनों के संतान नहीं थी। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। तो वो जहाँ भी जाते उनका मुंह देखना कोई पसंद नहीं करता। एक बार जैसे ही साहूकार घर से बाहर जा रहा था और सामने से एक इंसान अपने खेत में दाने ले जा रहा था भिगोने के लिए। तब उसने साहूकार का मुंह देखा और वापिस गिर गया। बोला, आज किसका मुंह देख लिया? आज का दिन शुभ नहीं है। मैं वापस घर ही चला जाता हूँ। और उसने खेत नहीं बाया, वापस अपने घर को चल दिया। तो साहूकार ने यह बात सुनी, उसको गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। वह अपने घर पर चला गया और जाकर साहूकारनी को सारी बात कह सुनाई। साहूकारनी ने कहा, यही करते हैं सब। इंसान तो इंसान जान पर भी यही बोल रहे हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। तब साहूकार ने कहा, क्या हुआ? बोले, एक चिड़िया आई थी घर में। घर के आंगन में आकर बैठी, इधर उधर देखा और बोला, मैं भी कहाँ आ गई? यहाँ कहाँ दाने मिलेगा? यहाँ तो खाने को कुछ नहीं मिलता। जिस घर में बच्चा होता है उस घर में मिलता है। ऐसा कह के चली गई। तब साहूकार को बड़ा ही गुस्सा आया। बोले, चिड़िया भी ऐसा कह के चली गई, तो हम क्या कर सकते हैं? फिर दोनों दुखी हो गए। फिर किसी ब्राह्मण के पास गए। तो ब्राह्मण ने कहा, तुम सूर्य भगवान की पूजा करो, वहीं तुम्हें कोई संतान देंगे। तब वो दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा शुरू की और रविवार का व्रत करना शुरू किया। तब 12 वर्ष तक सूर्य भगवान की तपस्या की। तब जाकर उन्हें एक कन्या हुई। सूर्य भगवान प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब उन्हें जाकर एक कन्या हुई और सूर्य भगवान अपनी जगह चले गए। वो दोनों जैसे ही कन्या हुई तो उसके मुंह से हीरे पन्ने गिरते थे। जब वो सुबह उठती तो उसके मुंह के पास हीरे पन्ने पड़े रहते थे। लेकिन ये बात उसकी माँ को पता थी सिर्फ। उसकी माँ उसे एक दिन दूध पिला रही थी। तब वो बच्ची दूध नहीं पी रही थी, रो रही थी। और साहूकारनी ने सोचा कुछ हो गया, और जैसे ही उसके मुंह में उंगली दी तो हीरे पन्ने उसके हाथ में आ गए। तब साहूकारनी को पता चल गया। वो रोज सुबह उसके मुंह में उंगली दे के हीरे पन्ने काट लेती थी। फिर थोड़े दिन में वो बड़ी हो गई तो हीरे पन्ने उसके मुंह से निकल के बाहर आ जाते थे। ऐसे ना तो उस लड़की को पता चलता था, ना साहूकार को उसने कुछ बताया था। ऐसे करते करते लड़की खूब बड़ी हो गई और लड़की सूर्य भगवान की सेवा करती और रविवार का व्रत करती। और बहुत ही गुणी लड़की थी। उसमें सारे गुण थे क्योंकि उसने सूर्य भगवान ने दी थी। तब साहूकार ने कहा, हमारी लड़की की शादी करवा देते हैं। गांव में सभी कहने लग गए कि लड़की शादी के योग्य हो गई है। तो अब हमारे एक की लड़की है, लेकिन कितने दिन रखेंगे? शादी तो करानी ही होगी। तो साहूकारनी को लालच आ गया, इसलिए उसने कहा, देखो ऐसा लड़का ढूंढो जिसके आगे पीछे कोई ना हो और वो हमारा घर जमाई रहने के लिए तैयार हो जाए। तो साहूकार ने कहा, ठीक है। बोले, तो वो क्या खिलाएगा उसको? बोले, हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम ही खिला देंगे। उसे कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, गरीब सा लड़का ढूंढ लाओ। पैसे वाला होगा तो वो हमारे घर पे थोड़ी रुकेगा। ऐसा कहकर साहूकार को भेज दिया लड़का ढूंढने। अब साहूकार जैसे ही लड़का ढूंढने निकला तो ऐसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। किसी के माँ बाप होते हैं, किसी के भाई बहन होता है, कोई पैसे वाला होता है। लेकिन एक गरीब सा लड़का मिल गया जिसके माँ बाप बहन भाई कोई नहीं था और वो एकदम गरीब था। उसको साहूकार ने कहा, मेरी लड़की से शादी कर लो। तो उसने कहा, हाँ कर लूँगा।
लड़की की शादी उससे करा दी। तो उस साहूकारनी ने कहा, देखो शादी एक ही शर्त पर कर रहे हैं कि सुबह उठ के मैं मेरी लड़की का मुंह देखती हूँ और इसीलिए मैं उसे विदा नहीं कर रही हूँ। सुबह उठ के उसे मैं ही जगाऊंगी। साहूकार उस जवाई ने कहा, ठीक है आप जगा देना। लेकिन जैसे जैसे वो रोज सुबह उन दोनों के उठने से पहले ही वो आ जाती थी, उसे तो उस लड़की के मुंह से जो हीरे पन्ने गिरते थे वही लेने थे। तो उस लड़के को ये सब अच्छा नहीं लगता था। थोड़े दिन तो ठीक था, चल रहा था, लेकिन रोज रोज ये आना उसे अच्छा नहीं लगा। एक दिन वो उसकी सास उठ नहीं पाई, लेट हो गई उठने में, नींद ज़्यादा आ गई। तब वो जवाई उठ गया। उसने देखा तो उस लड़की के मुंह के पास हीरे पन्ने पड़े थे। उसने ले लिए और उसको भी उठा दिया। वो दोनों उठ गए। जब वो उसकी सास पहुंची तो दोनों उठे हुए थे। तो सास समझ गई मेरी जवाई को सब कुछ पता चल गया है, अब इसे नहीं छोड़ेगा, ये लेकर चले जाएगा, इसे धन की तो कोई कमी रहेगी नहीं, रोज हीरे पन्ने आते हैं, इसका तो गुजारा हो जाएगा। तो जैसे ही जवाई को बोला खेत में काम करने जा, तो वो गया। तो वहीं सो रहा था छांव के अंदर। तो उसने साहूकारनी ने उसकी नाड़ काट दी। नाड़ काट के सर छुपाने चली गई। सर उसके हाथ में था और वो चल रही थी नदी के किनारे। बोला मैं वहाँ फेंक के आ जाऊंगी। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि जिस लड़की को मैंने वरदान में दिया है उसी के सुहाग को नहीं बचा पाऊंगा, और वो मेरी इतनी भक्ति करती है तो भक्ति उसके किस काम आएगी। तो सूर्य भगवान एक बुढ़े ब्राह्मण का रूप करके साधु महाराज का आए। बोले कहाँ जा रही हो साहूकारनी? बोले यहीं जा रही हूँ। बोले तुम्हारी साड़ी के पल्लू में क्या छिपा रही हो? बोले कुछ नहीं। बोले मुझे पता चलता है तुमने अपने जवाई का सर काट रखा है, तो मैं सबको बता दूंगा। तो साहूकारनी डर गई। बोले किसी को मत बताना, तुम जो चाहो वो ले लो। बोले मुझे तो ये सर ही चाहिए। तो उसने सोचा इसे सर चाहिए, सर दे देते, ये ले जाएगा तो वैसे ही किसी को पता नहीं चलेगा। वो उसको सर दे के चली गई। लेकिन वो तो सूर्य भगवान थे, उसने वापस जाके सर लगा दिया और अमृत का छांटा दिया, इसलिए वो जिंदा हो गया। और बोला मैं आज तो बहुत सोया, बहुत सोया। बोले कैसे सोए? बोले बहुत नींद आ गई। बोले नींद कैसे आ गई? तुम्हारी सास ने तुम्हारी गर्दन काट दी और मैं वापस चढ़ी, तुम्हें जिंदा करा है। तुम ऐसा करो, उस लड़की को लेके अपने गाँव को चले जाओ। वो लड़का घर आया तो उसकी पत्नी बोली आज मेरे रविवार का व्रत है और आपको पता है मैं आपके साथ ही खाना खाती हूँ और शाम ढलने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, जब तक सूर्य भगवान रहते हैं तब तक खा लेती हूँ, तो आप इतने लेट कैसे हो गए? तब उसके पति ने सारी बात कह सुनाई। और तब उस लड़की को पता चला कि मुझे तो मेरी माँ ने पता ही नहीं चलने दिया। और तब साहूकार को भी पता चला। वो लड़की बोली हम तो हमारे घर पे जाएंगे, जैसा कम ज़्यादा है वैसा कमा के खा लेंगे, लेकिन अब यहाँ नहीं रहेंगे। माँ ने एक बार तुम्हारा गला काट दिया, वो दोबारा भी काट सकती है, उसे लालच आ गया है, वरना हम ही तो है इसकी औलाद, हम ही खाते धन। तो ये उस धन का करती क्या, हमारे लिए ही तो करती है, लेकिन फिर भी इसे लालच आ गया है, ये तुम्हारा गला काट सकती है, इसलिए हम हमारे घर पे चलते हैं। और साहूकार ने भी कहा हाँ बेटी, आज तक इसने मुझे भी नहीं बताया तो तुम्हें कैसे बताती, कितनी भी साल की हो गई हो तुम, कभी पता ही नहीं चलने दिया। तो साहूकार भी राजी हो गया और दोनों को आशीर्वाद देके विदा कर दिया। दोनों अपने घर पे चले गए। ऐसा लालच कभी नहीं आना चाहिए, और जो पूजा करता है उसे ही फल मिलता है, जो सच्चे मन से करता है। जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। और मेरी कहानी अच्छी लगी तो शेयर, संस्कार, कमेंट ज़रूर करना और अपना ख्याल रखना। आपके लिए फिर से बहुत अच्छी कहानी लेकर आएंगे, कहानी पूरी सुना करो।